शुरू करे ना रब्बे करीम दे नां नाल जिंदे कब्जे च मेरी ते थोड़ी जान है। लाइव प्रोग्राम अवाम की बात, अवाम की गाल महाड़। लाइव प्रोग्राम लिया टीवी एटी से पेश थींदा पे और मैं तमाम सुनने वाले देखने वाले तमाम भिरावां को राणे सुल्तान महमूद अख्तर का सलाम। मैं तुहारा मेज़बान राणा सुल्तान महमूद अख्तर हाजिर हाँ। अज के प्रोग्राम विच सारे मेहमान तशरीफ रखते साईं उसामा नियाज जखड़ साहब जो 283 हल्का पीपी 283 दे उम्मीदवार हैं। सब तो पहले तो मैं जनाब साईं उसामा जखड़ साहब का मशकूर हाँ, शुक्रिया अदा करेना कि मसरूफ तरीन दौर मसरूफ तरीन वक्त कढ़ के वो अवाम दे मसाइल उजागर करने वास्ते और सारे को तशरीफ गिनन। मैं उन्होंने को खुश आमदीद था और मैं उन्होंने शुक्रिया अदा करें। जहां तक मलिक उसामा नियाज जखड़ साहब के तारुफ का ताल्लुक है, अल्लाह ताला के फजले करम नाल ये जखड़ खानदान मेरे लिया की तारीख नहीं बल्कि पाकिस्तान की तारीख का एक अहम बाब है। मलिक कादबा जखड़ और इवें सारे जितने हैं, नूर मोहम्मद साहब जखड़, उनके बाद फजल हुसैन साहब जखड़, नियाज अहमद साहब जखड़, उनके बाद अवैस अहमद जखड़ और उसामा जखड़ साहब। तो इन्हों का तारुफ जड़ा है वो मैं अगर करावना चाहसा तो पूरा मेरा जड़ा 3 मिनट है वो भी पूरे नहीं थींदे। लिहाजा मैं ज्यादा तो यो दसना चाहना कि नौजवान क्यादत कम करने का वड्डा इन्हों कोई शौक है। 283 के उम्मीदवार की हैसियत नाल मैं डिठे इन्हों को ये डी रात ये वधन थे, अवाम दे कम करन दे वधन और आम आदमी दे मसाइल को दिलचस्पी गिनदन हल कराने वास्ते और कोशिश ही करें दे पाए। समाजी शख्सियतें हैं, सियासी शख्सियतें हैं और अल्लाह ताला जो है इन्हों को मतलब है कि अपने मकसद बिल्कुल अल्लाह ताला कामयाबी देवे। और बल्कि ये भी गल दुरुस्त है कि मलिक नियाज अहमद जखड़ साहब की मतलब है जी सियासत है ये हुण उनके वारिस है और ये अल्लाह ताला दे फजलो करम नाल ये कोई खुशामद नहीं बल्कि ये बिल्कुल मैं हकीकत ते आधा बैठा कि इन्होंने अवैस जखड़ साहब होवे, उसामा जखड़ साहब होवे, इन्होंने मतलब मलिक साहब की जड़ी है क्यादत वो मतलब मुकम्मल तौर पर उनकी तर्जमानी करें दे पाए और एक काम करें दे। तो मैं थोड़ा ज्यादा वक्त जाहिर नहीं करना चाहता, मैं थोड़ा वक्त सर्फ नहीं करना चाहता। मैं कोशिश करे ना कि जनाब थवाकू जरा मलिक उसामा साहब के नाल डायरेक्ट थोड़ी गाल करावा। मैं हूँ जनाब थवाकू गिद्दी वेना जनाब मलिक उसामा नियाज जखड़ साहब को। जी मलिक साहब ये जनाब हुणी अल्लाह ताला दे फजलो करम नाल हुण सियासत आ गए हो ते बड़ा मतलब मेहनत करें दे पे हो। सब तो पहले तो यह है कि हुण इस वक्त मौजूदा सारी जी CM साहबा है वो बड़ा जोर शोर लाई पई है। गाल ही दुरुस्त है कि वो ये सफाई वाला प्रोग्राम जड़ा है जे को तुस आदे हो कि जनाब ये सुथरा पंजाब ये वाकई हर गली च बाजार च सफाई भी थींदी पई है। थोड़ा क्या ख्याल है सर ये प्रोग्राम जड़ा है ये चलता पे ये क्या कामयाब है, क्या दुरुस्त है, क्या सारी अवाम दे आम आदमी दे मसाइल हल करने वास्ते बेहतर है? जी मलिक। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सब तो पहले मैं अपने तमाम सुनने वाले बुजुर्ग मेरे भेणी मेरे जितने भी नौजवान दोस्त इन पे खासकर सर मैं तुहाडा बेहद मशकूर हाँ कि तुसां मैनूं अपने प्रोग्राम दे विच दावत दी है ते मैं उन्हां सारियां दा शुक्र अदा करना जिता जिता तक मेरी आवाज़ वहदी पई है मैं सुनते पैन ते मैं नाल ही उन्हां को अस्सलाम वालेकुम भी आखां। वालेकुम सलाम। उम्मीद इन सारे अल्लाह ताला इन्हां को हमेशा अपने घर आबाद रखे ते हमेशा खुश रहन जिता जिता तक मेरी आवाज़ वहदी पई है। ते सर तुसें सवाल कीते साफ सुथरे पंजाब वाला ना सर जी ते मैं इंदे विच अर्ज करे सां कि प्रोग्राम बिल्कुल ही अच्छा है पिया। मैं इंदे नाल
ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਰੀ ਕਰੇ ਸਾਂ ਸਰ। ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਖੜੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਵੀ ਬੋਝ ਆਵਾਮ ਦੀ ਜੇਬ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ। ਜੀ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਬੋਝ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਫੀ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣਦੇ ਖੜੇ ਆ ਕਿ ਭਈ 500 ਵੱਡੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 1000 ਦਾ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੇ ਪੈਣ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਵਾਮ को छोड़ के ਇਹ ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬਾ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਵਨ। ਹੁਣ ਨਾ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਫਜ਼ੂਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੈਸਾ ਦੇਵਨ ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਬੋਝ ਨਾ ਬਣਾਉਣ। अच्छा मलिक साहब ये थोड़ी गाल दुरुस्त है कि भाई ये बिल्कुल माल साहब ठीक आदे पैन कि जनाब प्रोग्राम बहुत अच्छा है और सफाई बड़ी थी पई है और एक कामयाब वेंदा पाए लेकिन ये गाल है मलिक साहब दी भी दुरुस्त है कि भी ये बोझ जड़ा है आम आदमी ते नहीं पवना चाहिए। ये सारा बोझ जड़ा है ये गवर्नमेंट को बर्दाश्त करना चाहिए और हुकूमत जड़ी है वो खुद मतलब है उन्होंने को पैसे देवे और गरीबां ते ये बोझ न बने। गाल थोड़ी दुरुस्त है। ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਭਈ ਗੰਦਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਮਤਲਬ 10,000 ਤੇ 15,000 13,000 12,000 ਤੇ ਬੋਰੀ ਗਈ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਜੱਡੜ ਇੱਕਦਮ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਛੋਤਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਗਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਆ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਕੋਈ ਹੱਲ ਥਿੰਦੇ ਪੈਣ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ को ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਦਾ ਪਏ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ੋਦੇ ਬਸ ਉਹ ਇਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਸਨ। ਸਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਸਰ। ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਨਾ ਸਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਿੰਦੇ ਸਰ। ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਨਾ ਸਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਸਰ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰ ਮੁਕੰਮਲ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਥੀ ਚੁੱਕੀ ਸਰ। ਖਾਲੀ ਗੰਦਮ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੰਦਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇਖੋ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ। ਗੋਭੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੁਲ ਗਈ ਹੈ ਸਰ। ਆਲੂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਟਾਈਮ ਪੱਟਣ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰ ਲੋਕ ਆ ਰੋਟੀਵੇਟਰ ਮਾਰ ਲਿੱਤੇ। ਮਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਲ ਗਏ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਬਤਾ ਵੀ ਸਰ 700,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਤੱਲੇ ਆਲੂ ਦਾ ਗੱਟੂ ਵਿਕਦਾ ਖੜੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਪਟਾਈ 300 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋ ਦੱਸੋ ਕਿਸਾਨ ਕੋ ਕਿਆ ਬਚਦੀ। ਇਵੇਂ ਮੁxtਲਿਫ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਚਾ ਇਹ ਟਾਈਮ ਜਿਤਨਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਮੈਦਾ ਪਏ ਇਤਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬੀਆ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਦਾ ਪਿਆ ਸਰ। ਇਹ ਟਾਈਮ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੱਲੇ ਇਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ ਸਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਸਾਨ ਕੋ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚੂੰ। ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਦੁਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਦਣ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਗਰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੰਦਮ ਮਹਿੰਗੀ ਥਈ ਖੜੀ ਹੈ ਬਈ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਸਰ ਉਹ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਫੋਰਸ बढ़ा ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪੈਰਾ ਫੋਰਸ। ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਘਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬਣ ਕੇ ਕਣਕ ਚਾ ਕੀ ਦੀਏ। ਕਿਸਾਨ ਦਰ ਕੋਲੋਂ 5,000 5500 ਜਿੱਥਾ ਉਹ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੀ ਵੇਚੀਏ। ਹੁਣ ਕਣਕ 13,000 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਲੱਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਜਰ ਵੱਡੇ ਤਾਜਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਕੋਈ ਛਾਪਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦੇ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਕੋਈ ਅਸਾਂ ਸਿਰ ਪੇਸ਼ ਨੇ। ਸਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿ ਭਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਯਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਾਦਰਬਾਦ ਜੱਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨੂਰਮਤ ਜੱਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਫਜ਼ਲ ਹੁਸੈਨ ਜੱਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਨਿਆਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਜੱਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਸਵਾਲ करे ਨੇ कि क्या सर ये मरूसियत और ये सियासत जड़ी है सिर्फ जखड़ खानदान को लिखी गई है कि भी इो करन ते दूजी गाल है कि भी मलिक साहब ने जड़ा अपने दौर दे विच जखड़ फैमिली ने केड़े काम जड़ा है नुमाया कीते सर। सर तुसें एक बहुत ही अच्छा सवाल कीते। मैं काफ़ी हद तक लोग मेरे को बाज़ औक़ात सोशल मीडिया ते भी याद हैं मरूसी सियासत है सर मैं 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਲੀਅਰ ਥਈ ਹੈ ਸਰ। ਸਹੀ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨ ਥੀ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਸਰ। ਮੈਂ ਚੌਕ ਆਜ਼ਮ ਧੋਰੀਅਦਾ ਪਹਾੜਪੁਰ ਨਸ਼ੇਰ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਸਰ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਚਾਹ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇ ਲੋਕ ਗਵਾਹ ਹੋ ਸਨ। मतलब कि आज मैं कुछ 16 साल थी मना लेन सर इन फील्ड दे विच ना सियासत दे विच सर जी मैं कोई मुख्तलिफ ये नहीं कि मैं कोई पैराशूट दे थ्रू आके सियासत दे विच इन थी गया सर। सही ते मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला दा लख शुक्र अदा करे ना कि इन 16 सालां दे विच मेरे
दोस्त अहबाब जितने भी हिन लइए दी अवाम है पई कहीं तो आपको आज तक ये शिकायत न दी हो सी कि भाई कहीं नाल मैं बदतमीजी नाल पेश आया कहीं दे खिलाफ मैं कोई नजायज पर्चा कराया होवे कहीं दी मैं कोई जेब ते अख रखी हुई होवे सर असा एक मैं हूं तो सर मरूसियत दी तुसा गाल करेंदे पे आवे जी एक सियासतदान है सर उनके घर दे विच बचपन कोलों भी इहा डिस्कस थींदी है सही सियासत दी डिस्कस थींदी है सर मेरा छोटा छोटा भतीजा है सर वो स्कूल वेंदे सर वो जी इतवार दी इतवार उन्हें को छुट्टी होंदी है सर जी वो अली भाई दे बेटे इन सर डू अकबर ते मारे ना सर जी जी ओ हिक बे दे नाल ना इतवार दी इतवार डिस्कस कर खड़दन काका मैं आज भैया आज मैं फिलानी कुलखानी ते वेंदा पिया तू जुलदे मत तो बिया आदे कि भाई मैं फिलानी शादी ते वेंदा पिया तू जुलदे जी मतलब कि सर सियासत सारे वाह खून ही चे खिदमत सारे खून ही चे ते बाकी सर हिक ए मुल्क है जमहूरी मुल्क है सर सही इतना जमहूरीयत है तुसा मैं को दसो जेडी वार इलेक्शन डे होंदे सर जी बैलेट पेपर दे उत्ते क्या सिर्फ जखड़ खानदान दा ना होंदे सर जी या क्या सर सारे सिर्फ मुखालिफ दा ना होंदे ऐसे ऐसे लोग दरखास्त दी पे उन्हें जिन्हां दा सब पता भी नहीं होंदा सही इतना सर एक खुला मैदान है असा फकीरां वाली घर सारे ते फकीर दे भी सर कोई फर्क नहीं होंदा उनका काम होंदे फकीर दा काम होंदे नोट मंगण सादा काम होंदे वोट मंगण जै दिता उंदा भी भला जै नहीं दिता उंदा भी भला बाकी सर अजकल लोगां दे वोट है लोगां दे दिल दा कोई कहीं को जबरदस्ती वोट नहीं गिन नहीं है सकता सर बिल्कुल असा भी अपनी मेहनत कीती पे हैं भाई भी लोग अपनी मेहनत करन सही बाकी इंशाल्लाह सर मैं इलेक्शन जरूर लड़सा एक शहर दे उत्ते लड़सा जो अगर इमरान खान मैं को टिकट दी जो अगर इमरान खान मैं को टिकट न दी मैं किसी सूरत विच भी इलेक्शन न लड़सा जै कोई इमरान खान टिकट देसी और मैं उनके को ढेर इमरान खान दे हक च हाँ या खड़ा हो वोट मंगण वेरी गुड बहुत अच्छे सर मलिक साहब बड़े अच्छी गाल की इन्होंने कि भी मैं पार्टी दा हाँ मैं पार्टी च रासां ते पार्टी अगर मैं को 283 ਦੇ ਵਿੱਚ कैंडिडेट बनेंदी है तो मैं ज़रूर इलेक्शन लड़सा और अगर पार्टी कहीं बे दे हक फैसला करेंदी है तो मैं उनकी सपोर्ट करे सर मैं 16 साल ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਆ ਨਾ ਮਰੂਸੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਤੁਸਾਂ ਤੇ ਪਿਆ ਨਾ मैं जी जी 16 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰੇ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਕਾਇਆ क्या निकले सही ਮਰੂਸੀ ਸਿਆਸਤ सही ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਦ ਇਖਲਾਕ ਬਦ ਕਿਰਦਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक ना कोई बकाया मिले ना ही आज तक तो इस तो बाद तो कोई इंशाल्लाह कोई बकाया मिलसी और जे तक आए सर खिदमत करेंदे रहे वैसों अपने वालदैन वाली कार खिदमत लोगों दी हमेशा करेंदे रहे वैसों जे तक सारे सां इन लोगों दे नाल बाह बेल करके खड़े रह जी मलिक साहब आदन खिदमत नौए बशर में सर्फ कर खून जिगर इनफरादी लज्जतों की आरजू कुछ भी नहीं यानी कि खिदमत करना चाहते हैं मलिक साहब अच्छा मलिक साहब गुजारिश ये है कि आप ये बताएं कि आपके बुजुर्गों ने है ना यहाँ क्योंकि सियासत की है तो उन्होंने अपने दौर में यहाँ कौन से बड़े बड़े काम किए हैं सर सर हमेशा वक्त की जरूरत के मुताबिक जेड़ी जेड़ी लोगों की डिमांड थी है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है पूरा की है सर जी लइए दे भी सर पहला पहला टेक्निकल कॉलेज बड़े वो मेरे दादा जी मलिक कादर बख्श खड़ गए माशाअल्लाह वल सर अब्बा जी होनी को 88 दे विच एमएनए बनन सर जी ਉਹ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲਰ ਟੀਵੀ ਹੋਵੇ ਅਸਾਂ ਕਲਰ ਟੀਵੀ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੀਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਉਹ ਵੇਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਸਰ ਅਸਾਂ ਉਹ ਵੇਲੇ ਟੀਵੀ ਬੂਸਟਰ ਗਿਣ ਕੇ ਆਏ ਸਰ माशाअल्लाह ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਵੇਲੇ ਸਰ ਦਰਿਆ ਦਾ ਕਟਾਓ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਸ਼ੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਮੰਨੋ जी ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਸਾਰੇ ਜਖੜ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੱਦੇ ਪੈਣ ਔਰ ਸਾਰੀ ਕੁ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਬੱਦੇ ਪਏ ਆਵਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਸੀ ਸਰ सही ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸੂਈ ਗੈਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੈਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੱਲ 2005-6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਸੂਈ ਗੈਸ ਦਾ ਇਫਤਤਾਹ ਕੀਤਾ ਸਰ ਔਰ ਲਈਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਹਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇਵਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਖੜ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ ਔਰ ਮੈਂ ਸਰ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ को ਆਦਾ ਕਿ ਸੂਈ ਗੈਸ ਟੀਵੀ ਬੂਸਟਰ ਦਰਿਆਈ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਪਰ ਬੰਦ ਸਕੂਲ ਦੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੂਲ ठीक है सर इस तो इलावा अपना कॉलेजेस 1122 रोड ਦਾ रोड बहुत ज्यादा नहीं तनी अच्छा चलो मैं एक मनसूबा ਦਾ ਸੂਈ ਗੈਸ ਥੀ ਗਿਆ ਸਰ ਇਸ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨਸੂਬਾ ਲਈਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਗਿਣ ਕੇ ਆਏ अच्छा सर उन वेले दे दौर दा टीवी बूस्टर लोगों की डिमांड है इस तरह टीवी बूस्टर या कोई मैं दसो कोई सारे मुखालिफ कोई एक प्रोजेक्ट गिन के आया हूं मैं ठीक है मलिक साहब हुनी दे खानदान ने जड़ा इतना कम कीते मलिक साहब दसेंदे पे हन के जनाब ये सब तो ज्यादा सर बिजली भी आज भी लइए शहर लइए दी तहसील दे विच साडे वाले साहब दी लगी खड़ी है जकड़ खानदान दी लगी खड़ी है क्योंकि असा हमेशा आवाम दे मुताबिक जरूरियात पूरियां कीते आवाम तो हट के कोई उन्हां दी जरूरियात पूरियां नहीं
ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਚਮਲ ਸੇ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਆਦਮੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਜਾਵਜ਼ਾਤ ਜਿਹੜੀ है ना से हटाई खड़ी है प्रोग्राम है मतलब है कि भी ये तजावजात को हटाना तो अच्छी गाल है ते तुम्हारा क्या ख्याल है कि जनाब ये ए सर प्रोग्राम हुकूमत तजावजात हटाओ नहीं सर, जी रोजगार मुकाओ है। अच्छा सी ठीक है ना सर, ਇਹ ਗਰੀਬ ਮੁਕਾਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸਰ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਸਰ, ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਤਨੇ ਲੋਕ ਇਨ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋ ਦਿਖਾਵਣ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਸਰ। और ताई डॉक्टर को अपना इलाज करवे देखने और दिन सारे को फीस दे पैसे ही तो सारे को चलान दे पैसे कोई नहीं सर। 2000 रुपया चलान मैं को दसो कोई ये मजाक नहीं, चलो 200-300 का चलान होंगे, 2000 चलान इन्हां दे अयाशियां पूरियां करन वास्ते गरीब आवाम को घिंदे पैन। अच्छा सर तुसा डिठा उसी बाजार दे विच पहले बोर्ड लगे हुए हैं, लोग मुख्तलिफ चाहिए अपनी नुमाइंदगी वास्ते बोर्ड लैन सर। एक करियाने दी दुकान है, जुत्तियां दी दुकान है, एनका दी दुकान है, इन्हां सर ओ बोर्ड पट दितन सर। भला इन्हां सर हिक नीला ते चिट्टा हिक स्पेसिफिक डिजाइन दिते उनदे तहत भी तुसा ए बोर्ड लाओ। अवाम ने सर ओ बोर्ड लैन सर, उन्हां को भी इन्हां पट दितन सर। हुण भला नवे बोर्ड आ गए जिन्हां दा हुण TMA हर महीने इन्हां कोलों 2000-1500 रुपया टैक्स गिनसी। अच्छा सर साडे लइया माइनर दे उत्ते साडे जितने भी रेड़ी बान इन पे सर उन्हां दा सब तो वड्डा फ्रूट दा उत्ता अड्डा है पिया सर। आई दीवार शो दे ओ इन मामलात दे विच परेशान होने सर। और रेड़ी हुआ इन लोग हुए इन सर पहले उन्होंने खड़न देंदे सर, हुण ओ मरियम दी तस्वीर लई खड़न ओ खड़न थे। मतलब के उन्हां को हुआ गाल पहले ना उन्हां दे रेड़ियां बनवा ना उन्हां को कोई करवा, उन्हां को आको मरियम दी तस्वीर ला के नो तुसा दी रात खड़े। मैं उन्हां को पूछे मैं के रेड़ियां जेड़ियां इन पे आए तुसा मरियम दी तस्वीर ला के खड़े वे। उन्हां आके मलिक साहब साकू ना आके हुण रेड़ियां ही पट्टो ते हुण के बन पड़ाओ। उहां के सियां सा हुण किथों पैसे आनू ते असा हुण के बन पड़ाओ। अन करीब तुसा देखसो इन्हां रेड़ी बाना गुदा इन्हां सफाया कर हुण तो सर होटलां ते लोग चाह पींदे बैठे नु ता पहुंच वेनन भी चलान दे पैसे दियो हेलमेट को नहीं तो देखो। ये तो मजाक बढ़ गई है, गवर्नमेंट तो नहीं सर मजाक चलता पे लोगों के नाल सर। जी जी मलिक साहब जी ये गाल तो खैर दुरुस्त है कि भाई जड़ा है आम आदमी जड़ा है वो परेशान है, दिहाड़ीदार जड़ा आंदे उन शोदे को हेलमेट कोई नहीं चाहिए तो है कि गवर्नमेंट को हेलमेट मुहैया करे शोदे को वो आके अपनी दिहाड़ी करे। दूजे नंबर से ये गाल ठीक है कि होना तो चाहिए, ट्रैफिक ते बिल्कुल उनके कवानीन ते अमल दरामद जरूरी है, हेलमेट भी जरूरी है, अमल दरामद होना चाहिए लेकिन सर कुछ नोटिस दे उत्ते होना चाहिए ना सर। पहले उन्हें को वार्निंग देनी चाहिए, बिल्कुल अलार्मिंग सिचुएशंस उन्हें को भाई हुन भाई सारे उन्हें को आखना चाहिए कि भी तो कोई एक वार्निंग दी है एंदा तो बात तो कुछ यानी आगाही मुहिम जड़ी है ना सर वो पहले तरह चलाई वने फिर उनके बाद है कि फिर इतना सख्त अमल जड़ा है वो कीता वने गाल मल और चलान दा भी सर जायज रखा वने। 2000 रुपए बहुत ज्यादा चलान है सर, कम 500 दी हद तक होना चाहिए सर। लोगों को इतने वसाइल को नहीं जितने इना चलान रख और ये तजावजात जड़े हैं ये भी ठीक है कि तजावजात ठीक है कि भाई बाद लोगों ने जड़ा है नजायज कब्जे किए हुए हैं ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये भी गाल गलत है कि जनाब उन्होंने छोटे छोटे जड़े हैं थोड़े फुटपाथ बने हुए हैं उन्होंने भी तुसा ढा ली थी और उनके बाद बारिश उन्होंने दुकानां दे अंदर दाखिल थी नहीं उन्हां दा मतलब ये अच्छी गल है। मतलब कि तुसा इत्था मरियम दी तस्वीर ला के कोई भी काम कर सकदे वे बस ओ जायज है या नाजायज है, मरियम दी तस्वीर होनी चाहिए बस। नहीं ये तो खैर सर कोई नहीं तस्वीर होवे ना होवे लेकिन गाल असल ये है कि भी इन्हां को ये आम आदमी को रिलीफ मिलना चाहिए। इंदे च भावें रेडी वाले हैं भावें ये दुकानदार हैं कम अज कम जो है इन्हां दा जड़ा है रिलीफ इन्हां को मिलना चाहिए। बाकी एडवर्टाइजमेंट करना चाहती है मरियम साहब तो जरूर सर देखो ना हुण मैं अर्ज करा तो कोई थी जी जी सर इमरान खान ने ना सर सेहत कार्ड दिता जी इन्हां उन्हां दे मुकाबले पैरा फोर्स बढ़ाई जी। इमरान खान उथा इस्लामाबाद जितने भी सारे बड़े शहर इन पे लइए दे लोग मुख्तलिफ इलाके दे लोग उथा वन के रानी सर उन्हां वास्ते घर बड़े जिथा बाइज्जत तरीके नाल रह सकदे हैं उन्हां दे खावण पीवण दा इंतजामात होने हैं वो भी ना खत्म कर दी उन्हां दे मुकाबले दे भी सर इना इलेक्ट्रिक बस चला दी है। मेरे सर तोर नाल सवाल है साकू सेहत कार्ड दा फायदा है या साकू इलेक्ट्रिक बस दा फायदा है, साकू पैरा फोर्स दा फायदा है या इलेक्ट्रिक बस दा फायदा है। सर विगो डाले मिल गए नवी फोर्स बढ़ गई है सर हुण फॉरेस्ट दी उन्हां को विगो डाले मिल गए ट्रैक्टर दी स्कीम चल गई है सर ट्रैक्टर घिंदा कोई नहीं हुण तीजी दफा वला उंदी कुरंदाजी करेंदे पैन 3 लाख रुपया जमा कराओ 10 लाख रुपया सब्सिडी है पई ये क्या तमाशा है सर। 3 दफा थी गए हुण वला 5 लाख रुपया जमा कराओ तो ट्रैक्टर मिलते पैन। साकू ट्रैक्टर वगैरह की जरूरत को नहीं, सारा पहला बुनियादी अमल है साकू सेहत चाहिए है सर। सेहत
ਇਹ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਦੌਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਚਲਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਸਰ ਚਲਾਈ ਉਹ ਗਰੀਬ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਚਲਾਈ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਹ ਤਾਜਰ ਦੀ ਅਗਰ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਰ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਚਲਾਇਨ ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੇ ਚਲੇ ਪਏ ਇਹਦੇ ਕੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ को ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਥਿਵਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਈਆ ਤੁਸਾਂ ਪੁਲ ਕੋ ਦੇ ਗਿਨੋ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਨ 1988 को मियाँ नवाज शरीफ साहब आए, उनके बाद वाला 217 कुवत इहो थे इब्तदा थे वाल ए हुन 20 दा मुकम्मल थिया करे ए हुन चालू नहीं थी ना तारे क्या चालू हुई इमरान खान आज भी तुसा सर जी इथों सारे हाईवे दे दफ्तर चो या मुख्तलिफ दफातर दे विचों तुसा डेटा कढाओ चाहिए पुल जेड़ी बड़ी खड़ी है इंदे पैसे भी सारी गवर्नमेंट पीटीआई दे दी पिया, तुसा रिकॉर्ड कढाओ च अगर मैं झूठ बोलदा पिया। हुन सर इना दे दौड़ा इन पिया लइया तो सा पुल दो डीसीओ इतना डीजल जेड़े गड्डे घिन के मैंने इहो लोगों की मदद च करन, 1 रुपया तक ना सर नहीं दिता चा गवर्नमेंट ने वैंदे डेली खड़न इना को दसो इना को कोई 1 रुपया तो तुसा देओ चा पुल वास्ते इना दिता ही नहीं सर इना दोनों मैं दे आंदे खड़न ते बस मैं दे खड़न। अच्छा इवें सर जी साकू अरसा दराज को असा मतलब है कि खास तौर ते मैं जड़ा सा 8 साल तू जड़ा है ग्रैंड शहरी इत्तेहाद दे प्लेटफार्म ते और लइया डिवीजन बनाओ तरीक चलाई हुई है और सारा मेरिट बन दे कि सारा जड़ा है लइया को मतलब है डिवीजन बनाया वने, तुम्हारे ख्याल के मुताबिक क्या सारा मेरिट बन दे? सर बिल्कुल सारा मेरिट बढ़ दे और सर तुम ये देखो कि लइये दे लोग माशाल्लाह लइये दे जितने भी लोग इन्ना जाए बा इखलाक लोग सर बा अदब लोग तो को पूरे पाकिस्तान दे विच न लपसन सर एक खिदमतगार लोग इन कोई मेहमान जो है मेहमान इतनी मेहमान नवाजी करेसन के उत्थों दे लोग बन के सारे लइये दा मिसालां देसन। उस तो बाद सर तालीम को देख गिनो सेहत को देख गिनो सारे लोग तालीमी लिहाज दे विच भी बहु अग्गा इन पे सर सारे पीटीआई दे दौर दे विच सारी बड़ी कोशिश रह गई है और सारी हुकूमत अगर मौजूद होंदी 5 साल मुकम्मल कर वेंदी तो इंशाल्लाह सर अस डिवीजन बनावन दे बिल्कुल करीब आसे सर और ऊ वेले डिवीजन अपना सारे नाल बखर भी शामिल थींदा पिया है और आज भी तुसा देख गिनो अब्बा जी मेरे नाल आनू वेले अपना सर डॉक्टर अफजल ढांडले साहब दे नाल उन्हां को भी असा कायल कर गिदाई और उन्हां दा भी बयान आया ही कि भई असा लइया को डिवीजन बढ़ाओ और साडे बखर को लइया दे विच शामिल करो और असा उनके करीब पहुंच गए उसे बदकिस्मती दे नाल सर सारी गवर्नमेंट खत्म थी गई और इंशाल्लाह सर मेरी भी कोशिश है कि अल्लाह ताला अगर मैं को मौका दिता तो मैं पहले पहले अपने डिवीजन बड़े सूं और जेंदे विच कोट सुल्तान तहसील शामिल हो सी सर। अच्छा इनका मतलब है कि जनाब हुणी मुस्तकबिल दे विच ये मतलब इरादा रख देन कि अगर 283 दे विच तुसा एमपीए बनदे हो वल कोट सुल्तान को तुसा मतलब तहसील बनाना चाहते इंशाल्लाह सर जरूर, यानी जेड़ा मतलब अली असगर भी नारा लाया हा तुसा उको मतलब अमली जामा पहनावना चाहते हो सर असा हार के भी लोगों दे विच मौजूद होने हैं सर जी जी असा जीत के भी लोगों दे विच मौजूद होने हैं अल्हम्दुलिल्लाह सर अगे लोगों दी हिक गाल होंदी है रवायत तो रहने हैं सर मुख्तलिफ लोग के जीत के कोई नजर नहीं आंदा जीत के कोई नजर नहीं आंदा अल्हम्दुलिल्लाह सर अल्हम्दुलिल्लाह हुण तो को एक गिला कम से कम न मिल सी साडे हल्के लइया दे विच के भी जखड़ खानदान जीत के लुक गए और अल्हम्दुलिल्लाह सर असा जीत के ही टाइम मौजूद हैं और सारे को ढेर अगर कोई हल्के विच वधे अगर सारे को ढेर हल्के दे विच कोई लोगों की खिदमत करेंदा पे सब कोई इतराज को नहीं उनदे नाल थी मैं। अच्छा मलिक साहब जनाब हुणी जेड़े हल्के च इलेक्शन लड़ना चाहते 283 दे विच उत्थां महारिजा दी चलाना 4-5 दफा बनाई खड़े ते ओ मुस्लिम लीग नून दा डिवीजनल सदर है ते ओ हुण मतलब है कि दावा करेदा खड़े कि भी मैं बड़ा इत्था काम कीती खाना ते इत्थां दा मतलब है कि भी हुण बई कहीं दी जा कोई नहीं तुहारे ख्याल दे मुताबिक तुसां नौजवान हो ते तुसां हुण केड़े इहदे उत्ते मतलब है तुहारा ज़हन है कि तुसां आदे भी मैं इजाज़ अहमद चलाने दे मुकाबले इंशाल्लाह इलेक्शन जिते सां सर किवें सर मैं अर्ज करा कि मार साहब भी बिल्कुल साडे बड़े भिरावां वाली कर भिराइन वो अक्सर असा कुलखानी शादी गमी दे उत्ते इकट्ठे थीने हैं सारे प्यार मोहब्बत एहतराम बेशक होना बिल्कुल सही है सर और ये रिश्ता होना भी चाहिए सर सियासत दे विच अना को नहीं रखना चाहिए जीत को नहीं रखना चाहिए इख्तलाफात होने चाहिए इख्तलाफात लेकिन एहतराम की हद तक होने चाहिए सर उन्हां दे विच कोई ज्यादा दुश्मनी वाली गल नहीं होनी चाहिए सही सर मार साहब मैं हूं हल्के दे विच डोर टू डोर कैंपेन करे ना जी
ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਡਿਠਾ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੀ ਲੋਕਾਂ को ਇੱਕ ਹਵਾ ਬੜਾਇਆ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਆ ਗਏ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਥੀ ਸੰਗਸੀ ਔਰ ਅਸਾਂ ਕੰਮ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਸੋ ਤੇ ਉਹ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਕੀ ਕੰਮ थे मान दसा बदैन दरियाई कटाउन पिछली दफा सर असा एमएनए बने हैं 34 ਤੋਂ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੇ ਬੰਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਅਸਾਂ ਉੱਤਾ 1122 ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੈਟਅਪ ਬੜਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਉੱਤਾ ਵਾਗੜਾ ਦਾ ਅਸਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਬੜਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਇਫਤਤਾਹ ਹੁਣ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣ ਕੇ ਕੀਤੇ अच्छा अगे सारे उत्थों दे लोग सारे अपने जमीनी मसले गिन के उत्ते इतना सर एडीएलआर दे दफ्तर आने हैं एडीएलआर दा दफ्तर असां उत्थे कोट सुल्तान खुला दिता अगे सर सारियां भीणी दूर दूर लइए तक धोरी तक वैनियां पढ़न वास्ते बीएस दा प्रोग्राम असां उत्थे कोट सुल्तान दे विच शुरू करा दिता नादरा दा दफ्तर सर उत्थे कोट सुल्तान दे विच असां इफ्तिताह कर दिता इन्ना मैं को दसो कोट सुल्तान दे विच केड़ा काम कीते जेड़ा दस सकन के भी ये काम मार सकते कीते इको रोड बड़न सर 30 ਸਾਲਾ ਇਕਤਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 20 ਸਾਲਾ ਇਕਤਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰੋਡ ਬੜੇ ਕਾਰਪੇਟ ਰੋਡ ਉਮਲੇ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਲਈਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਕਾਰਪੇਟ ਰੋਡ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਹਵਾ ਵੜ ਗਿਆ ਬਿਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਰੋਡ ਬੜੇ ਜੇ ਕੋ ਲੋਕ ਸਾਲਾ ਬੜਵੀਆਂ ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ ਬਾਕੀ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਟ ਸੁਲਤਾਨ ਥਾਣੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚਾ ਕੇ ਦੇਖ ਗਿਨੋ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚਾ ਜਾਤ ਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੈਨ ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਈਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਿਲ ਸੀ ਜੀ ਪੂਰੇ ਲਈਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ सिटी थाना मैं तो दसा सिटी थाना पूरे जिले दे सर सिटी थाना हिक थी गया सर सदर थाना 2 थी गया करोड़ 3 थी गया फतेहपुर 4 थी गया सदर 5 थी गया चौकाजम 6 चौबारा 7 पीर जगी 8 जी 8 थाने दा रिकॉर्ड हिक पासे जी और सुल्तान थाने दा रिकॉर्ड साल दा हिक पासे होसी सर वाह रिवायत जो मार से रखी है पर्चे करावन दी सर इना मतलब है कि बे हुन तो सा मतलब है कि ए गल तो मतलब असल पर्चे के खिलाफ है सर असल लोगों को आपस में एक जात इकट्ठा करके फैसले दे हक चो नहीं माशाल्लाह सब को ये शौक है कि लोगों को असल तोड़ू ना जी माशाल्लाह सर थारे प्रोग्राम को पसंद करें दे पेन थाकू बड़े माशाल्लाह दोस्तां दा मतलब है कि थाकू बड़ा मलक जवेद साहब बिन नसीर साहब बिन राय तारक साहब बिन मुनीर अहमद खोखर साहब बिन और सरदार ये जैद खोकर साहब बिन और सैर आबद वेरड़ साहब बिन मुस्तफा झंडोद साहब बिन अबैदुल्ला खान साहब बिन अली हसन साहब बिन मुफ्ती नोमान कादर मुस्तफाई साहब बिन और नज़ीर गढ़ साहब बिन सारे सारे थाकू जड़ा सर लाइक करे पेन और थाकू पसंद करे दे पेन और थारी और कामरान थिंद साहब बिन सर ये सारे दोस्त जड़ा ने सर थाकू वेलकम आदे पेन और थाकू एप्रीशिएट करे दे पेन दूजी गाल है कि मतलब साहब तुसा माशाल्लाह मेरे दौर भी उत्थे पढ़ते पे सब तो वड्डी गाल है कि सारे जेड़े तालीमी मसाइल है ये सारा हुण इस बार जड़ा है तालीम सारी जड़ी है खास तौर पे सारे जेड़े तालीमी इदारे हैं ते तुसां क्या समझदे हो कि सर ये जड़ा सारा तालीमी निज़ाम है क्या ये हुण इस वक्त आम आदमी को जड़ा है कोई फायदा देना पाए क्या आम आदमी का बच्चा जड़ा है मुस्तफीद थींदा पाए क्या अवाम दे विच अवाम दे तालीमी मसाइल जड़े हैं मसलन ये प्राइवेट करके तो वो स्कूलों को भेज के ते भला ये रिजल्ट अच्छे निकलते पे सर ये जेडी गवर्नमेंट है ना सर जी परवेज इलाही साहब सर तो याद होसी कि तालीम को मुफ्त कीता जी ये हुण गवर्नमेंट जेडी है ना ये हुण तालीम मुकेंदी वेंदी है सर कि लोगों को शऊर ही ना होवे ते सारे खिलाफ लोगों को आगाही न थी वे सर अस्पताल प्राइवेट कर लीते ने सर जी मैं को ये दसो कि केड़ी शय है जेडी प्राइवेट नहीं थींदी पी साडी पीआईए प्राइवेट कर दी ने अवाम दा सर ई टाइम तक को हिक भी मंसूबा ना चलदा दिसदा होसी सर मैं एक तो को अर्ज करा सर जी मेरी उम्र है सर ई टाइम 31 ईयर सर मैं मुख्तलिफ लोगों दे तो को मंसूबे दस सकना मुख्तलिफ पार्टियां दे मंसूबे दस सकना सर जदन काफ लीग दा दौर है सर जी उन वेले परवेज इलाही साहब तालीम को मुफ्त कीता जी ठीक है सर कार्डियोलॉजी सेंटर बड़े वेले दिल दी बीमारी दे सारे स्टार्ट वगैरह पौने होने सर कार्डियोलॉजी सेंटर बड़े गरीब दा मंसूबा ना सर 1122 बड़ाई गरीब दा मंसूबा सर जी जी उस तो बाद मुशर्रफ दा दौर अपना इंदा दौर मुशर्रफ दौर तो बाद सर पीपल्स पार्टी दा दौर आया ऊ गरीब वास्ते सर बेनजीर कार्ड इशू कीता गरीब दा फायदा ही ना सर वल इन्ना दा दौर आ गया वल इमरान खान दा दौर आ गया ऊ गरीब वास्ते सेहत कार्ड चलाया सर सही 30 साल दे दौर दे विच सर मैं तो कहदा कोई मैं को हिक मंसूबा तुसा दस दियो मेरे बुजुर्ग भी बैठे वे 30 साला दौर दे विच कोई हिक मंसूबा मैं को आज दस दियो जेड़ा गरीब वास्ते नून लीग कड्डा होवे अस आज सियासत तो दस्त बदलाव कोई हिक मेगा प्रोजेक्ट जेड़ा इना गरीब को फायदा दिता होवे जिवें सेहत कार्ड है बेनजीर कार्ड है या कार्डियोलॉजी सेंटर 1122
ਇਸ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਮਨਸੂਬਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਗਰੀਬ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੱਸ। अच्छा मलिक साहब तुहाकू अल्लाह ताला कामयाब करे। तुसा क्या ये जेड़ी बेरोजगारी है या ये जेड़ा मतलब वाकई जिवें तुसा आदे बैठे वे, तुसा क्या करना चाहते वे, इत्थे क्या गिना होना चाहते हो, तुसा केड़ा सर प्रोग्राम मैं तुसा लेवना चाहते इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला मेरे को मौका दिता जी तो सर मैं ਹੁਣ ਸਰ ਕੌਮਾਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਖਵਾਤੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਰੱਕੀ ਪਜ਼ੀਰ ਮਮਾਲਿਕ ਹਨ ਨਾ ਸਰ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਪਜ਼ੀਰ ਮਮਾਲਿਕ ਹਨ, ਉਤਾਂ ਉਹ ਮਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖਾਮਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਂਦੀ ਹੈ ਸਰ। ਮੈਂ ਕੋ ਅਫਸੋਸ ਲੱਗਦੇ ਸਰ ਅਸਾਂ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਵੀ ਧੀਆਂ ਇਨ ਭੈਣੀ ਸੇਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੇਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣੀ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਗਿਣਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਥੀਂਦੀ ਔਰ ਅਸਾਂ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਥੀਂਦੀਆਂ ਸਰ। ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ को ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਉਹ को इस तरह ਦੇ ਦਿਓ कि ਉਹਨਾਂ को आखो भई ये तो कोई सा कपड़ा देंदे पे हैं, ये तो धागा देंदे पे हैं, सा को इतने तौलिए तैयार कर दो, सा को इतने कपड़े तैयार कर दो। एक इज्जतदार यानी कि टेक्निकल एजुकेशन, यानी कि ये मतलब है तोरे मतलब दस्तकारी को फरोग दिता वने सर, ताकि और ਜਿਹੜੀ ਉਸੀ ਸਰ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਉਹ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਾ ਇੱਜ਼ਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ अपना काम करे सी और उनको खुशी थी सी कि मैं अपने हक हलाल दे पैसे कमा के गिनती पई सही। और इतना सर बहुत ज्यादा गुरबत दी वजह तो सर सब बेहद शर्मिंदगी थींदी है, बेहद शर्मिंदगी थींदी है अपने दियां बेणी को लोगां दे अपना मुख्तलिफ बेनज़ीर वाले दफातर दे सामने ते। अच्छा मलिक साहब तुसा ये दसो हुण इस वक्त जड़ा है इतना मतलब है कि एडवर्टाइजमेंट थी पई है, क्या तुसा समझदे हो कि कुछ महंगाई जड़ी है आम आदमी दे रिलीफ ही है, महंगाई कोई घटी है या महंगाई उवें वधी है? सर कई में गाली हैं सर अवाम को तो समझ के ये सर लोग इन्हां को क्या पता अवाम दे दर्द दा सर जी। अल्हम्दुलिल्लाह सर असां अगर हल्के 24 घंटे वध रहने हैं सर अवाम दे दर्द को बेहतर तरीके नाल समझने हैं सर, जितनी सारे को थी सकती है असां उन्हां दी मदद भी कर गिंदे रहनी है जी। ते अल्लाह साहब को तौफीक देवे कि मैं आखां कि मेरी वजह तो बहुत सारे लोगों दे घर चलन, मैं उन्हां वास्ते वसाइल पैदा करा, लेकिन सर ई गवर्नमेंट ने सर लोगों को रुवा के रख। इमरान खान दा दौर होंदा ही सर, मैं तो कसम चाह के दे सकना लोग आते हैं मलिक साहब असां पैसियां दे बोझे भरी वधे हैं, असां करूं कित्थां? वो गरीब लोग जेडे इमरान खान दे दौर दे विच आते हैं भी असां पैसे बोझे और उस रह गया ना भी बोझे भरी वधे हैं कि असां पैसे करूं कित्थां? और ये हालात इन सर उन वेले तुसा देखो इमरान खान दे दौर दे विच 6000 वाली 34-3500 वाली कणक दी बोरी लोगां 12000 ते जट वेची है सर, एक किसान वेची है, उहदे माफिया नहीं किसान वेची है सर। इन्हां दा किसान को किसान माफिया करार दिते ना सर, हुण वो किसान माफिया दे हत्थों हर शे लगी गई है, हुण केड़े माफिया आ गए सर मार्केट दे विच। अच्छा सर तुहाडे सामने गंदम दी बोरी उं वेले सारी गवर्नमेंट दे विच 34-3500 तो 12000 ते लोगां वेची, तिल्ली 6000 रुपए मण आई उक लोगां 22000 रुपए ते मण वेची है। कपाह दा रेट सर इतनी जही ओ गंडड़ी बदी वध रानी है जाटां दा इतनी जी गंडड़ी आ के ताजर कोलो 7-8 हज़ार रुपए दी गिन वैंदा है, अज वो हालात ही कोई नहीं। अच्छा तुहारे ख्याल दे मुताबिक ये अद्वियात दी जेड़ी कीमतां हैं सर ये मतलब है कोई ये उठाई वधे या घटे या इन्हां दी क्या सूरत हाल है सर? दवाइयां चेक करो, खाद दा रेट चेक करो, यूरिया दा रेट चेक करो, स्प्रेयां दा रेट चेक करो, तो आपको पता लग वैसी कि 1 एकड़ दे उत्ते आमदन क्या आंदी पई है ते उंदे बदले सब रिटर्न क्या मिलदा पे। इत्था तो सर आजकल पता नहीं मैं हैरान थी ना कि सारा गरीब शो तो सर किवें गुजारा करेंदा पे, हर शे हत्थों देंदे बैठे हैं सर असां किसान सारे। हाँ मेरा मतलब है कि भी ये मरीज जो हैं शोदे दवाइयां जेड़े हैं वो कोई सस्ता थे सर, कोई शे सस्ती को नहीं। मैं एक रिपोर्ट पढ़दा बैठा मैं सर मैं भूली बैठी है मतलब कि जिवें पैनाडोल गोली है सर जी अगे इंदे विच दवाई दी मिकदार अगर 100% है तां हुण कंपनीज ने पैसा कमावण दे चक्कर विच दवाई दी मिकदार मतलब कि अगे ही गोली दे विच 100% होंदी है मिकदार तो 80% इन्हां वो मिकदार भी घटा दी थी और कीमत भी डबल कर दी। यानी इसका मतलब है कि अरबाबे अख्तियार को ये गाल मलिक साहब दी बिल्कुल मतलब है कि वजनी चाहिए कि भाई आम आदमी जड़ा है उनके मसाइल जड़े हैं वो मतलब है वधे घटे नहीं, लिहाजा उन्होंने को कम किया वने और आम आदमी का कोई ना कोई सोचा वने।
और इंदे च कि सारा क्योंकि लइया इस वक्त असां जेड़ा अवाम दी बात है सारा कई सियासी पार्टी नाल क्योंकि ताल्लुक नहीं असां अवाम दे मसाइल दी गाल करनी है कि भी मसाइल अवाम दे जूं के तू हैं बहु मसले ऐसे हैं जेड़े हाल थींदे भी पैन खैर और बाकी हाल थींदे भी पैन और थी भी गए बैकन है कि असां अज ई प्रोग्राम दी तवाज़ुन नाल ये दसना चाहते हैं मलिक साहब को असां आखना चाहते हैं कि मलिक साहब अज दे ही प्रोग्राम विच तुसां आवाम को क्या मैसेज देना चाहते हो कि अगर तुहाकू अल्लाह ताला कामयाब करे तुसां क्या क्या करे सो सर अपने इलाके दे विच अपने जिले दे विच मतलब क्या तुसां करना चाहते हो सर सर सारी जेड़ियां बुनियादी जरूरियात इन्ना सर एक जी आम नॉर्मल घर देना सर बुनियादी जेड़ियां जरूरियात इन्ना सर वो जी सब तो पहली जेड़ी बुनियादी जरूरत है सेहत जी सर सेहत तो बाद सर बुनियादी जरूरत है सारा पेट सर पेट ही पालन है सर जी सही ठीक है सर बंदा है उस तो बाद सर सारी बुनियादी जरूरत है भाई सर तालीम जी और सारे लइया और इंशाल्लाह सारी भी अगा कोशिश होसी कि इंशाल्लाह लइया को डिवीजन बढ़ाऊं और जी डिवीजन बढ़ा के और लइये दे जितने भी सर बुनियादी जरूरियात इन उन्हें को पूरा करूं और मेरी सर इंशाल्लाह ख्वाहिश होसी क्योंकि सर अस भज नहीं सकते इन लोगों तो बगैर ना सर सारा गुजारा कोई नहीं जेड़ी गाल है सीधी सर जी कि कोई ऐसी दीवार कोई नहीं सर कोई ऐसी दीवार कोई नहीं जे दीवार मैं अपने हल्के दे विच मौजूद ना हो वाह एक सर नशे जियां चढ़ गए मैं को लोगों का ना मलिक साहब आते हैं कि खलूस दिल से भंवर से भी पुकारेंगे खुदा गवाह किनारों से लौट आऊंगा मैं सर यार बड़ा जज्बे की बात सर असा ना यकीन करो किन्हीं भी लोगों को सियासत दे नाल बन के नहीं मिले सर सही कि भी सही असा इन लोगों को वोटां वास्ते मिलते पे सर सही अल्हम्दुलिल्लाह सर सारे पूरे डिवीजन दे विच सर सारा त्रीजी नस्ल दे विच ना जी जी सियासत पहुंच गई है सर जितना भी अपने अल्लाह ताला दा शुक्र अदा खुदा करूं उतना घट है सर ठीक है असल लोगों को सर नेक नीति खलूस प्यार मुहब्बत दे नाल सर रहनी है मैं अगे भी तो अर्ज की है जैसा को वोट दिते सर असा उंदे भी शुक्र गुजार हैं जैसा को वोट नहीं दिता उंदे भी शुक्र गुजार हैं सारे वाले साहब सर सारे मामा जी मलिक इफ्तिखार अहमद जक्खड़ साहब सर हाँ, मलिक नूर नबी जक्खड़ साहब हम्म। सारे बुजुर्ग सा को किन्हीं भी नहीं आका यार ईसा को वोट नहीं दिता ये तो मुखालिफ सही है असा कहीं को भी आज तक अपना मुखालिफ ना समझे ना इंशाल्लाह सर असा अपना कहीं को मुखालिफ समझे सू असा हमेशा प्यार वंडे और इंशाल्लाह जे तक सारे भी सा इन पे लोगों दे नाल प्यार मोहब्बत वंडे रह वैसू बाकी हार के भी सर लोगों की खिदमत करनी है जीत के भी लोगों की खिदमत करनी है और इंशाल्लाह खिदमत करेंदे रह वैसू माशाल्लाह जी उसामा जखड़ साहब दे जज्बात जड़े हैं भाई चीफ ऑफ जखड़ सरदार इफ्तिखार जखड़ मलिक नियाज अहमद जखड़ और अपने बुजुर्गों की जड़े हैं ना मतलब रहनुमाई दे विच ये माशाल्लाह कम करना चाहते हैं और सारी भी दुआ है और असां हुण मलिक साहब दा शुक्रिया अदा करने हैं कि सारा जड़ा टाइम है वो मतलब है कि इख्तिताम वाले पासे वेंदा पे असां मशकूर हैं बहुत शुक्रगुजार हैं कि मलिक साहब को जॾण भी दावत ॾिती से अवाम दी बात मलिक साहब करण आंदन और सारे मसाइल उजागर करेंदे पैन और इन्हां दी बड़ी मेहरबानी है इंशाअल्लाह मैं तवक्को रखदा कि वरा भी असां इंशाअल्लाह जॾण इन्हां को दावत ॾेसूं ये तशरीफ गिनदासन लइया टीवी HD दे प्रोग्राम विच सारे जितने दोस्त हिस्सा गिनदे पैन जेड़े सुनदे पैन जेड़े ॾेदे पैन मैं उन्हां दा इंतहाई मशकूर हाँ हज़ारों की तादाद साकू लाइक भी करे न सारी हौसला अफजाई भी करे न और उन्हां दा मैं इंतहाई मशकूर हाँ सारा प्रोग्राम में तकरीबन 2 साल तो ज़्यादा अरसा थी गए अवाम की बात ये अल्हम्दुलिल्लाह अवाम दी गाल महाड़ और बड़ी कामयाब वेंदी पई है क्योंकि सारे जितने दोस्त हैं जितने शागिर्द हैं जितने सारे मुखलिस दोस्त हैं सारे जो है अवाम दे मसाइल हल करने वास्ते दिलचस्पी गिनदे पैन तो मैं अपने दोस्तों को सुनने वाले को सारे को सर मेरा बोला आज दे मुआशरे दे उत्ते ना सर एक शेर है जी जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वादे सर मेरा वीरण वाह मेरा वीरण जी इसे वेड़े जी इकट्ठे खेत दे हासे हाँ से बिल्कुल मेरा वीरण मेरा वीरण जी इसे वेड़े इकट्ठे खेत दे हासे जी जिथा दीवार डेंदा पई इथा दीवार नहीं पड़ती वाह सर मैं अक्सा मेरे जितने भी लोग दोस्त अबाबिन असा आपसी छिक बहनाल भाईचारे प्यार मोहब्बत खलूस नियत नाल जी हिक दूजे नाल प्यार मोहब्बत दुख सुख दे विच शामिल थी हूं हमेशा नेक नीति दे नाल ए सोच के लोगों की खिदमत करूं कि अल्लाह ताला सब इंदा अजर देवणे माशाल्लाह सर ऐसा दिल है ना ऐसा थर्मामीटर है जेमें ऐसा बुखार चेक करे ने ना ऐसा दिल है ना सर ऐसा हर शय दस देंदे गंदे चंगे हर शय सब माशाल्लाह तो वदा गंदा चंगा दसन दा ना सर सारा से दिल है माशाल्लाह कोई भी काम करने ना सर अगर जायज
नजायज काम करेंदे वे पहले तुस अपने दिल दी आवाज सुन गिनो तो दसदे सी कि तुस गलत करेंदे पे सही करेंदे पे। तो मेरी अपने तमाम सुनने वाले को एक रिक्वेस्ट है कि अजकल सर साडे वसेब दे विच ज्यादा से ज्यादा मसाइल ये हैं सोत मसाद मलवेर फुफेर हिक दूजे दे नाल लड़े खड़न। जी कल को बचपन दे विच हिक बे तो बगैर जुदा नहीं थी सकदे, अज हिक बे दे खिलाफ निकले वदन, हिक बे दे खिलाफ केसेस कीती वदन। क्यों ना इन्हां को आपस विच हिक बे दे घर दे विच वाह रह के मुका छोड़न ताकि थाने तू आजाद रह वंजन, मलिक कातों साहब की तू बड़ी आजाद अच्छी रह वंजन। सोच है, वेरी गुड। ते और मैं अपने नौजवानों को आखसा अपने भिरावां को आखसा 5 गाना नमाज अदा करो और इंशाल्लाह अल्लाह ताला फरमाए मैं हकूकुल्लाह तो माफ कर दे सा, हकूकुल इबाद माफ न करे सा, अपने हकूकुल इबाद कहीं दी दिल आजारी भी न करो। जी सारे बुजुर्गां सर सादे उत्ते बड़ी एक किस्म दा सर मैं आया अज तुआरे कोल आया बैठा तो मैं जी में मुंह चाक नहीं आया बेटा, सही मैं भी पूरी दुनिया फिर के आया बैठा, पूरा वसेब फिर के आया बैठा, तरह सही तरह दे लोगों को मिल के आया बैठा। सही बात। हर कैबिनेट दे विच बाने हैं और गंदी कैबिनेट दे विचों भी चंगी हाँ कैबिनेट दे विचों भी बहुत सही कुछ सीखण को मिलदे। सही है। और उन्हां को नौजवान भिरावां दोस्तां को अक्सर लड़ाई झगड़े तू अज मेरे को पता लगे चौक आजम को लड़ाई जी झगड़े दे भी दो गुजर भाई हैं हाँ सर जी होश होते फौत ठीक हैं। जी जी, एक पठान है एक गुजर है। जी हाँ ते हमेशा हिक दूजे नाल प्यार मोहब्बत हम्म, खलूस नियत नाल लोगां दे नाल हिक बैत नाल टुरन ते इंशाल्लाह अगर तुसा खलूस नियत रखसन तो अल्लाह ताला इन्हां को तरक्की और कामरानी अता करे। वाह से मलिक साहब दे बोले अच्छे जज्बात इन सर। मलिक साहब ये चाहते हैं कि भाई सारे जितने भिरा हैं इन्हां दे दरमियान इख्तलाफात जड़े हैं वो आपस में बह के हल करने चाहिए और इन वास्ते थाने ते अदालतें च ज्यादा नहीं डुलना चाहिए। इन्हां दी माशाल्लाह अच्छी सोच है, अल्लाह ताला इन्हां को सलामत रखे। और मैं अपने तमाम सुनने वाले और देखने वाले भिरावां दा आखिर ते दुआ करना कि तुसा जिथा भी रहो खैर खरीयत ना रहो, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान च रहो, अल्लाह दी पनाह च रहो, अल्लाह तुहाडी हिफाजत करे। वसलाम।